सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और इस तरह से सनातन का अपमान कर रहे हैं कि पूरा का पूरा देश आहत हो रहा है, विश्व आहत हो रहा है। ये जो अभी विशेष सत्र जो शुरू किया जाएगा, हो सकता है कि कोई विशेष कार्य सरकार को हमारी याद आ गई हो, जैसे इंडिया भारत को चेंज करना या वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा टाइप से जो और भी आस लगाए जा रहे हैं कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन आस को नहीं लगाया जा रहा, ये तो उन लोगों का शगुफा है। लेकिन हो सकता है कि कुछ इससे भी बड़ा निर्णय लिया जाए। 370 कोई हटा के दिखा दे, किसी के मतलब बाप या जो भी होता है, तो दम है तो दिखा दे, तो हटा दिए। असल वो लोग जो काम नहीं कर पाए थे उसको वो लोग याद करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंडिया नाम हटाने वाले हैं, भारत रखेगा। हटाने की कोई व्यवस्था का ऐसा कुछ कहानी ही नहीं है ना। आप इंडिया बुलाइए, हम भी इंडिया बुला सकते हैं, लेकिन देश का एक नाम होगा। देश का 2 और 10 नाम नहीं होता है। आप बिहार को भी एक ही नाम देंगे, देश को भी एक ही नाम दे सकते हैं, तो नाम। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, जिस तरीके से बिहार ही नहीं बल्कि भारत की जो राजनीतिक चारों तरफ घूम रही है, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर घूम रही है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अपने अपने सनातन धर्म की परिभाषा दे रही है। आज हमारे साथ बीजेपी नेत्री आश्रिति शर्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से सनातन धर्म को लिए आड़े हाथे लिया जा रहा है, क्या यह उचित है या नहीं। अब सनातन के बारे में जब एक शब्द भी कोई बोलता है ना, तो हम लोगों का मन देखा जाए तो बहुत हृदय खुश हो जाता है कि सनातन वर्ड ही आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी है, बहुत शांति है इस वर्ड में ही। हम लोगों के हिसाब से शायद जो नहीं पसंद करते हैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। और आप देखिए कि पूरा विश्व सनातन को इतना पसंद करने लगा है। और सनातन में जो हमारा धर्म, आप कहेंगे कि कितने देवी देवता को के आज बाहर पूज्य हैं। हमारे देवी देवता आज बाहर पूज्य हैं, इतने लोगों को पसंद आ रहे हैं। बाहर भी मंदिर है बहुत सारे कंट्री में, और लोग दूसरे धर्म के लोग उसको मानते हैं। हमारे देश में लोग कैसे अपने ही देश के एक कल्चर को, एक धर्म को, एक जीवन शैली को, एक संस्कृति को मिटाने की बात कर सकते हैं। ये सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि इतने नीचे स्तर पर राजनीति ना करें कि जिस कहते हैं ना, जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। तो जिस धर्म को आप मान रहे हैं उसी को गाली दे रहे हैं, या फिर जिस धर्म को आप नहीं भी मान रहे हैं उसको भी गाली नहीं देना चाहिए, मिटाने की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारा सनातन बहुत पुराना है, और अगर कोई कहता है, अगर हम कहते हैं कि नहीं बाकी आपका इतना पुराना है और दूसरे का इतना पुराना है, इस पर लड़ाई विवाद हम कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि क्या एक दिन का जो बच्चा पैदा हुआ उसको जीने का हक नहीं है? क्या जिसकी उम्र 50 साल है उसी को जीने का हक है? तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और इस तरह से सनातन का अपमान कर रहे हैं कि पूरा का पूरा देश आहत हो रहा है, विश्व आहत हो रहा है, आश्चर्य कर रहा है। क्योंकि मैम, जहाँ राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, जो चुनाव जो रिजल्ट आने वाला होता है, वहीं हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े होते हैं कि हमारे पक्ष में रिजल्ट आए। और वहीं चुनाव के पहले कुछ पार्टियां, अधिकतर पार्टियां देखने को मिलती है, अपने धर्म को ही, अपने ही जात मतलब अपने ही जो भगवान है उसे ही गालियां देते रहते हैं। तो इस पे आपकी सनातन धर्म की परिभाषा आपकी तरफ से क्या मिलेगी? आप देखिए, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जैसे ईवीएम का रोना होता है ना, या इस देश में, कि अगर जीत गए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, हार गए तो ईवीएम हैक हो गया था, ईवीएम नहीं रखना चाहिए, ईवीएम ख़राब है, ईवीएम की वजह से जीते। तो जस्ट लाइक वैसे ही है कि जब अपने पे बनती है ना, जब अपने पे कोई दुख आता है ना, तो अपने अपने ईश्वर, जिनके भी जो भी धर्म में पालन करते हैं, मानते हैं, मान्यता रखते हैं, वो उनको वही याद आता है। ये सनातन को अपने सनातन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए वो एक ईश्वर के समान ऐसे है कि वही हमारे दुख सुख के साथी हैं। वही हम जाकर अपने आप को कहीं कुछ तलाशते हैं कि वो एक व्यक्ति कोई है बैठा हुआ ईश्वर के समान जो हमारे साथ है, और हम उन्हीं के सहारे जीते हैं। और आप उस सहारे को गाली देते हैं। सनातन हिंदू धर्म वो हमारा जीने का एक बहुत बड़ा सार है, हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए वो पद्धति है, हमारे लिए वही जीवन है। आप उसको गाली मत दीजिए। और बाकी जितने सनातन के पढ़ने वाले विद्वान हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए हम जीते हैं तो उन्हीं सनातन में जीते हैं, उसी सनातन को याद करके जीते हैं। अगर आप उसको गाली देते हैं तो हर क्यों होता है मैम? गाली दे रहे हैं। हमेशा मतलब देखा जाता है राजनीतिक पार्टियां या कोई भी हो, सनातन धर्म को ही मतलब एम करके मतलब बोलती है। क्यों सनातन धर्म इतना? क्योंकि हम लोग जो सनातनी हैं बहुत सरल हैं, हम लोग बहुत सौम्य हैं, बहुत सभ्य हैं। और सभ्यता ही तो हमारा सनातन सिखाता है ना, यही तो हमारी संस्कृति है। तो हम बहुत सौम्य हैं। हम असहज तो होते हैं, लेकिन हम
किसी को बहुत कड़ा दंड नहीं दे सकते हैं, उस चीज़ के लिए उचित नहीं समझते हैं। तो हम बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं, हमें टारगेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से विद्रोह इस चीज़ को लेकर नहीं करते हैं। हम आहत होते हैं और वही हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि ईश्वर जानेंगे। शायद इसी वजह से हम टारगेट होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी दूसरे धर्म के लोग नहीं टारगेट होते हैं इतने। विपक्ष के पार्टियां तो सनातन के धर्म के ठेकेदार आप ही की पार्टी को बोलते रहते हैं, उधर की सनातन धर्म के जो ठेकेदार तो हैं, हिंदू धर्म के, आप ही लोग हम ठेकेदार हैं, तो इसीलिए आप सनातन को मतलब जलते हैं सनातन से, या आपको इतना ईर्ष्या या इतना उससे घृणा हो गया कि आप इसलिए धर्म को ही गाली दे देंगे क्योंकि वो भाजपा का सनातन है। सिर्फ ऐसा थोड़ी, भाजपा का सनातन नहीं है ये। सनातन एक संस्कृति है, एक उसमें एक धर्म जीता है, एक पूरा समाज जीता है, वो सबका है, किसी पार्टी का नहीं है, ना उनका ना हमारा ना उसका, किसी का नहीं है। ये लोग सिर्फ टारगेट कर रहे हैं तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, और फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा बहुत बड़ा, आप देखिएगा। अच्छा मैम, अभी एक मुद्दा और है जो इंडिया और भारत लेकर, संविधान के अनुच्छेद 1 में जैसा कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया, इसको लेकर तो है, लेकिन क्यों आन पड़ी, ज़रूरत पड़ी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो लिखा हुआ आ रहा था बहुत समय से, क्यों आपने भारत लिख दिया? ऐसा तो नहीं ना कि इंडिया जो नया गठित हुआ है उससे आप लोग को चिढ़ हो गई है, उसके कारण उसे हटा दिया आप लोगों ने? अब हमारे पास आप देखेंगे कि हमारे पास समय कब आया, हमारे मोदी जी आए हैं, 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो हमारे आने के बाद एक एक करके कोई ना कोई काम हो रहा है जो देश में कहा जाए तो वही लोग देते हैं मौका, वही लोग देते हैं। वो लोग मौका देते हैं, कहते 370 कोई हटा के दिखा दे, किसी के मतलब बाप या जो भी होता है, तो दम है तो दिखा दे, तो हटा दिए। असल वो लोग जो काम नहीं कर पाए थे उसको वो लोग याद करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंडिया नाम हटाने वाले हैं, भारत रखेगा? हटाने की कोई व्यवस्था का ऐसा कुछ कहानी ही नहीं है ना। आप इंडिया बुलाइए, हम भी इंडिया बुला सकते हैं, लेकिन देश का एक नाम होगा, देश का 2 और 10 नाम नहीं होता है। आप बिहार को भी एक ही नाम देंगे, देश को भी एक ही नाम दे सकते हैं। तो नाम भारत है, हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, हमारे देश का एक ही नाम है भारत। अगर उसमें कुछ संशोधन होने जा रहा है या होता है तो हम लोग सब खुश हैं, पूरा देश खुश है इसमें। और उसके बाद आप आज़ाद हैं, इंडिया बुलाइए, जो बुलाइए, बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब संविधान में कुछ छेड़छाड़ होगा? ऐसा सुन रहे हैं आप भी, ऐसा सुन रहे हैं हम भी, क्योंकि ऐसा जो हमारे विपक्षी हैं वही हम पे हमें आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप लगा रहे हैं और ये बात इतनी उठी है तो ये इतना अच्छा होगा 370 के तरह, जैसे कहे ना कि वो देते हैं, वो फेंकते हैं पत्थर और वो फूल बन जाता है हमारे देशवासियों के लिए, और मोदी जी उसको उस फूल को खिला देते हैं। तो जैसे 370 गया, कहे राम जन्म मंदिर बनाकर कोई दिखा दे राम जी का, तो वो बन गया। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जो फूल पत्थर फेंके हैं फूल खिल जाए भारत के रूप में। भारत का पत्थर फेंके, भारत का फूल बना दीजिए। भारत हो सकता, जहाँ पूरा देश खुश है वो काम तो होना चाहिए, और मोदी जी के हाथ से होगा तो क्या बुरा है इसमें? 18 तारीख से लमसम संसद का विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है, उसको लेकर तमाम लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो पहले सत्र थे क्या उसमें कार्य अच्छे से नहीं हुए, और हुए तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि मोदी जी हमेशा कार्य के प्रति अपने रहते हैं, तो क्यों नहीं पूरे उनको विशेष सत्र की बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हम भी एक विपक्ष को एक धो देंगे, अभी कह सकते हैं कि बैठे रहने की उनकी आदत थी। 2 सत्र चले और 3 सत्र चले और आराम से उसके बाद बीच में खूब ऐश मौज करें, सोए रहें, तो उनको सोने की आदत थी। अरे भाई, देश में प्रधानमंत्री जो हैं, जो हमारा संसद का जो संसदीय जो प्रणाली है, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, वो तय करेंगे कि अगर हमको कहीं बीच में कभी लाना पड़ता है तो हम बुलाएंगे। तो मैम ये तो बात ठीक है, लेकिन जहाँ सत्र 220 दिन का चलना चाहिए था, वहीं कहा जा रहा है कि लगभग 75 से 76 दिन ही चला सत्र। ऐसा चला नहीं, आप चलने नहीं दिए। और अगर अभी बुलाया जा रहा है तो ये लोग पहले से ही, अगर काम करने के लिए अगर ऑफिस में आपको एक दिन के लिए एक्स्ट्रा बुलाया जाए तो नहीं जा सकते हैं। कोई सवाल इसमें क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि उनको काम करने की आदत नहीं थी, और उसके बाद इतना सगुफा, ये वो डर सता रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्यों बुला रहे हैं, काम करने के लिए बुला रहे हैं, देश का काम होगा, हो सकता है कुछ बड़े बड़े फैसले हो। उस समय क्यों नहीं काम देखा गया मैम, जिस समय सत्र चल रहा था? और अभी विशेष सत्र का आयोजन करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें तमाम जो मंत्री परिषद होते हैं और मंत्री के लोग होते हैं, उन्हें ये निर्णय लेना होता है विशेष सत्र के लिए। तो ये ऐसा क्यों मतलब किया गया? क्या आप मतलब G20 में बिजी थे क्या? मतलब कहा जा रहा है कि G20 में हो सकता है मोदी जी बिजी हों कि नहीं, जब सत्र चल रहा था तो सत्र हमने नहीं चलने दिया, तो सत्र तो उन लोगों ने चलने नहीं दिया। अब ये विषय अलग है कि सत्र चलने नहीं दिया, और ये जो अभी विशेष सत्र जो शुरू किया जाएगा, हो सकता है कि कोई विशेष कार्य सरकार को हमारी याद आ गई हो, जैसे इंडिया भारत को चेंज करना।
या वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा टाइप से जो और भी आस लगाए जा रहे हैं कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन आस को नहीं लेकर। लगाया जा रहा, ये तो उन लोगों का सगुफा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ इससे भी बड़ा निर्णय लिया जाए। अच्छा, कुछ है मतलब? एक बात तय है, निर्णय हमारे मोदी जी, हमारे देश की सरकार वही लेगी जो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, फलदायक होगा, फायदेमंद होगा। तो इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ विशेष लेकर आ रहे होंगे मोदी जी, स्वागत करना चाहिए। ये G20 का विशेष सत्र जो बुलाया G20 के समय ही मतलब इसके जस्ट तुरंत बुलाया गया मैम, तो क्या लगता है कुछ दिन और दिन के बाद नहीं बुलाना चाहिए विशेष सत्र जो मतलब नज़दीक होता है? ऐसा तो नहीं मोदी जी बैठते नहीं है ना, मोदी जी बैठते नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, उधर गए, ये काम किया, वो काम किया, उनको बैठने की आदत नहीं है। पूरे 24 घंटे और पूरे 12 महीने उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए, करते रहते हैं वो काम देश के लिए। तो अभी ये तो तय था G20 वाला, इसको भी निभाना था और कुछ विशेष उनको फैसले लेने होंगे, कुछ विशेष काम करना होगा। कुछ देखिए क्या निकल कर आता है, तो उसके लिए वो भी एक तय है। उसके आगे हो सकता है कि कोई और कार्य हो, तो ये कार्य को सत्र को इस समय बुलाया गया है। आगे और भी तो फिर तो शीतकाल भी शुरू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ निर्णय आवश्यक होगा लेना, इसलिए लेने के लिए बुलाया गया है। जब इमरजेंसी का कोई बात हो तो आज ही ना हम आपको बुलाएंगे, 10 दिन बाद थोड़ी ना बुलाएंगे। तो ऐसा विशेष क्या है वो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या विशेष हम लोगों को भारत देश को गिफ्ट मिलने वाला हो कुछ बढ़िया, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये G20 जो शिखर सम्मेलन अभी आयोजित है भारत में, इसके बारे में क्या कहेगा? क्योंकि एक कहिए कि उत्सव के तरह से है, क्योंकि अभी तक अच्छे से मतलब बहुत सारे पार्टियाँ आई, लेकिन ऐसा मतलब देखने को नहीं मिला। इस बार जिस तरीके से अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष दो आ रहे हैं और बाइडन भी आ रहे हैं, बस 2 राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, लेकिन उनके तरफ से जो हैं वही रह रहे हैं। लेकिन इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, इतना भव्य तरीके से स्वागत, हमारे देश की संस्कृति को वहाँ दर्शाया जाना, हमारे देश की कलाओं को वहाँ दिखाया जाना और इतिहास को भी दिखाया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ जो हमारे देश को बताता है कि कितना पुराना और विशाल और कितना महान, और मतलब विज्ञान से लेकर हम कितना आगे थे हर चीज़ में, कितने सैकड़ों वर्षों से इस चीज़ को वहाँ दर्शाया गया है। कितना सोच समझ कर इसको प्लान किया गया है, कितने खूबी से हमारे देश की पूरे मिट्टी की, इतिहास की वहाँ महक है। और मोदी जी इसको बहुत ही सुनियोजित तरीके से इतना बढ़िया से आयोजित किए हैं कि देखिएगा कि हमारे पूरे विश्व में इतना वाहवाही होगा हमारे देश का, प्रधानमंत्री जी का। लोग याद रखेंगे जाने के बाद कि हिंदुस्तान में क्या है, क्योंकि मोदी जी तो वर्ल्ड फेमस मतलब लीडर है ही अभी जिस तरीके से ये मोदी जी बहुत सम्मानीय हैं, मोदी जी बहुत फेमस हैं, मोदी जी का बहुत सम्मान है, सनातन का भी बहुत सम्मान है देश में। लेकिन ये जो G20 की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ जो लोग आएंगे मोदी जी से अलग, ये हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा। आप देखिएगा कि मतलब लोग एकदम हर्षित प्रफुल्लित होकर जाएंगे, किस तरीके से इवेंट को रखा जा रहा है और कैसे उनके स्वागत किए जा रहे हैं। उसके बाद आप समझते हैं जब आपको जाएंगे यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, कितना दिल जुड़ेगा, एकदम दिल में बसेगा हिंदुस्तान सबके। तो कितने गौरव की बात है। तो आप अभी एस जी को सुन रहे थे। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।